जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कल की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। उनसे रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए बताए गए हैं। जिस किसी ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो पहला जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों हमारा, वो रहने वाला है असेंडिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे, यहां पर देखिए, जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, उसमें नंबरों की जब हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबरों की तरफ जब हम जाते हैं तो वो ऑर्डर हमारे लिए क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब जब आप इसको देख रहे हैं ना कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो छोटे से बड़े की तरफ ऑर्डर में जब नंबर आगे इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो इस टाइप के ऑर्डर को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहां सी भी आएगा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, यानी कि अगर आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, सेकंड जो टाइप है हमारे पास, अवरोही क्रम। कौन सा, अवरोही क्रम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर जो है असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है। ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं, और डिसेंडिंग में क्या होगा, बड़े से छोटे की तरफ। यानी कि अगर मैं इसी नंबर को लिख दूं तो बड़े से छोटे की तरफ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पहला हमारा नंबर आएगा क्या, 6 5 4 3 2 एंड 1। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस एक ही है कि असेंडिंग में हम छोटे नंबरों से बड़े नंबरों की तरफ बढ़ते हैं, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें बड़े नंबरों से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। आई होप आपको दोनों ऑर्डर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक तो हमारा ये था असेंडिंग ऑर्डर का, दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर का। अब हम बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू की जब भी हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं हम प्लेस वैल्यू में, देखिए, जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे 7 8 9 6 4, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। क्या पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ठीक है, आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है इस नंबर में। तो जब भी आप काउंट करते हैं ना, ठीक है, काउंट कैसे करते हैं हम लोग, 1s 10s 100 1000, यानी कि 8000 के उस पे आ रहा है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8000। ठीक है, हम इसको पढ़ते क्या है, 8000 ही तो पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसे अगर हिंदी मीडियम वाले भी अगर देख रहे हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजारवें स्थान पे, हजारवें प्लेस पे है 8 हमारा नंबर, तो 8000 ही हम उसको पढ़ेंगे, 8000 ही पढ़ेंगे उसको, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है,
अब इसी में एक चीज और ऐड कर लेता हूं। एक तो होता है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, दूसरा होता है फेस वैल्यू। क्या होता है? एक और है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। जातीय मान यानी कि इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसी नंबर की बात करूं तो इसमें 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू यानी कि जो चीज हमको दिख रही है, हमको क्या दिख रहा है? ये 8 दिख रहा है हमको ये, ठीक है। तो इसका मतलब फेस वैल्यू भी क्या होगी? इसकी 8 ही होगी। तो फेस वैल्यू की अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 8, ठीक है। वो क्या होगी? फेस वैल्यू होगी हमारे पास 8। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, इतना आ गया समझ में। आपको क्या क्या चीजें बताई? एक तो आपको असेंडिंग ऑर्डर बताया। क्या बताया? एक तो आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे नंबरों से बड़े नंबरों की ऑर्डर सीरीज में हम जब नंबरों को देखते हैं तो अगर छोटे नंबरों से बड़े नंबर यानी कि छोटे से बड़े नंबर आ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं बड़े बड़े नंबर, तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो वो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला आपके साथ क्या डिस्कस किया? स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, यानी कि जितने भी प्लेस पे जो नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर देना। अगर 7 का पूछता तो क्या आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यानी कि 70,000, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये 70,000 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा? वंस, टेंस, 100,000, 10,000 यानी कि 70,000 आ जाएगा अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा 7 की। तो 8 की पूछा था तो 8 की 8,000, ठीक है। और फेस वैल्यू क्या है? 8, इसकी भी क्या होगी? फेस वैल्यू 7 होगी अगर दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आपके पास आए तो। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू दोनों में कंफ्यूजन ना करें। प्लेस वैल्यू यानी कि जिस प्लेस पे वो नंबर है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, जिस भी प्लेस पे है वो वैल्यू आपको लिख देनी है। फेस वैल्यू यानी कि जो नंबर आपको दिख रहा है वो आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, लेकिन नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारे पास वो क्या रहने वाला है? रोमन नंबर यानी कि रोमन अंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है? रोमन नंबर। रोमन नंबर्स यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं, रोमन को रोमन ही बोलते हैं, रोमन अंक। ठीक है भाई दोस्तों, अब ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लें, एक बारी में ही आपको समझ में आ जाएगा। आपको इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, कभी भूल भी नहीं पाओगे आप, इतने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने वाला हूं। आपको 2-3 चीजें करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर पता होने चाहिए कि रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसको अगर आपको रोमन नंबर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, 10 तक बेसिक है, 10 तक आपको सीखने पड़ेंगे। सारे नंबर नहीं सिखाऊंगा, आगे शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने वाला हूं कैसे आप नंबरों को रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो पहले आपको 1 को पता होना चाहिए, हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, और ध्यान रखना 9 को हम क्या लिखते हैं? एक्स आई। अब एक्स आई क्यों लिख रहे हैं वो भी आपको आगे बता दूंगा, एक बार इसको देख लीजिए। और 10 को बोलते हैं एक्स। 1 से लेकर 10 तक आपको रोमन नंबर में अंक याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जब तक आप 1 से लेकर 10 तक याद नहीं करोगे तब तक आप नंबर नहीं सीखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 से लेकर 10 तक पहली चीज ये करनी है। दूसरी चीज जो 10-10 की फॉर्म में है उनको कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको 20 लिखना है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब एक बार इनको भी देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ये फर्स्ट चीज, ये पहली चीज ये करनी है। सेकंड चीज ये, एक चीज और बताऊंगा, तीसरी चीज वो आपको यहां पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बताया? 20 को क्या लिखते हैं हम? देखिए 10 कितना हो जाएगा? x, तो 22x लिख सकते हैं, यानी कि x और x, 2x हो गया, ठीक है। 30, 3x हो गया,
ठीक है भाई, 3x हो गया। अब जब हम 40 की बात करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है? थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। 50 को हम l लिखते हैं, ठीक है, और 40 को क्या लिखते हैं हम? lx। ठीक है भाई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूं, हमने 40 को xl क्यों लिखा है या 9 को फर्स्ट और x क्यों लिखा है। देखिए, जब भी हम, जैसे ये तो 10 हो गया, ठीक है, x को हम क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। लेकिन हमने 9 को क्या लिखा है? हमने 9 को ix लिखा है। ix इसलिए लिखा है कि x के पहले जो फर्स्ट लिखा हमने, यानी कि 1 लिखा है, ये माइनस होता है, ठीक है, -1। x से पहले अगर 1 लिखा है तो माइनस हो रहा है, ठीक है, और अगर x के आगे लिखेंगे तो वो प्लस होता है, ठीक है। अब कैसे? ये 9 बन जाएगा आपका। अगर मैं x के आगे लिखूंगा, ठीक है, अगर x के आगे लिखूंगा, x को कितना बोलते हैं? 10 बोलते हैं, और ये 1 हमने आगे लिखा है, इसका मतलब प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11। इतना क्लियर? ठीक है। अब यहां पर जब भी बात आती है इस टाइप के, तो पहले आपको ये बेसिक बता देता हूं, और उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा, जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको कैसे बना सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है, वो भी बता दूंगा। पहले ये चीज देख लीजिए। अब जैसे ये हमने l लिखा है, तो l 50 हो जाएगा, और इसमें 10 ऐड करेंगे 50 में, तो कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। ये 70 बन जाएगा, ये 80 बन जाएगा, ठीक है, और 90। एक चीज और, अब 90 में भी ट्विस्ट है। 100 को क्या बोलते हैं हम? c बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं c में 10 माइनस कर दूं, c से पहले लिखा है ना 10, ये x, ठीक है, यानी कि c क्या हो जाएगा हमारा? x। c का मतलब क्या हो गया? ये 100 हो गया c का मतलब। अब c से पहले x लिखा है, इसका मतलब हम इसमें 10 माइनस कर रहे हैं, तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा ना। तो यानी कि हम 90 को क्या लिख सकते हैं? xc लिख सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज ये वाली, दूसरी चीज ये, एक चीज और क्या, यहां पर देख लीजिए, x l c d m, और एक चीज और, इसमें v भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? ये चीज अगर आपने याद कर ली तो आप कोई सा भी नंबर बना सकते हो, ठीक है। अब इसको बता देता हूं ये मैंने क्यों लिखा है। अगर मैं v की बात करूं तो v को बोलते हैं हम क्या? 5। क्या कहते हैं? v को 5 कहते हैं। अगर मैं x की बात करूं तो x को क्या बोलते हैं हम? x को बोलते हैं 10। अगर l की बात करूं, ठीक है, l को क्या बोलते हैं हम? l को बोलते हैं 50, ठीक है। अगर मैं c की बात करूं तो c को बोलते हैं हम 100, ठीक है। अगर d की बात करूं तो d को क्या बोलते हैं? d को बोलते हैं 500, ठीक है। और अगर m की बात करूं तो m होता है हमारा 1000। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप कोई सा भी नंबर एग्जाम में आ जाए आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। अब आपको बता भी देता हूं नंबरों को कैसे बनाते हैं। अगर मैं आपको बोल लूं मुझे 86 को रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो लिखवा रखे हैं ना, ठीक है। आपको पता है 80 को क्या लिखते हैं हम? 80 को L ट्रिपल X लिखते हैं। तो पहले ये लिख दीजिए जो आपको आता है, ठीक है। अगर मैं 80 की बात करूं, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं ना, इसको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि 80 प्लस 6 नंबरों को तोड़ करके आप रोमन नंबर में इजीली बना पाओगे, ठीक है। तो 80 को हम क्या लिखते हैं भाई? 80 को लिखते हैं हम LXXX। 80 बन गया। अब इसमें 6 ऐड करना है, तो 6 को हम क्या लिखते हैं? VI। 6 को क्या लिखते हैं हम? VI, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 86, ठीक है। ये तो था सिंपल। एक चीज और, अगर आपको क्या बनाना हो? 39। अब आपको 39 बनाना है तो आपको पता है 30 को हम कैसे लिखते हैं? XXX। 30 हो गया। अब 9 को क्या लिखते हैं हम? 30 में हम क्या करेंगे? 9 इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं ना। एक तो हमने 30 अलग किया, प्लस 9 करेंगे तो 39। 30 हमने लिख दिया ट्रिपल एक्स। अब 9 को क्या लिखते हैं? IX, तो इसको यहां पर IX लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि 39 को भी मैंने लिखना सिखा दिया। अब अगर आपको बड़े नंबर दे दिए जाए, ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपको बोल लूं कि आपको 256 बनाना है, अब सबसे बड़ी बात तो यहां पर आएगी कि आप कैसे बनाओगे इसको। देखिए, हमारे पास 200 के लिए कुछ नहीं है,
लेकिन 100 के लिए तो है। हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग तोड़ देंगे। हम 200 को 100 प्लस 100 लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। उसके बाद कितना है, ये 56 है, तो इसमें से 50 हम लिख सकते हैं और प्लस 6 लिख सकते हैं। नंबर को तोड़ दिया। अब इसको बना सकते हैं, 100 का मतलब C, इस 100 का मतलब C, 50 का मतलब L, 6 का मतलब VI। सिंपल सा बन गया आपके पास नंबर। इतना क्लियर, इतना आया समझ में? ठीक है। एक चीज और, अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपके पास इधर बना लेता हूं, अगर मैं आपको 645 देता हूं, क्या देता हूं, 645। अब हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। पहले हम इसको 500, क्योंकि हमें पता है 500 को क्या बोलते हैं, हम D बोलते हैं, ठीक है। तो 500 हमने इसमें से अलग कर दिया, फिर इसमें 100 ऐड करेंगे तो 600 बन जाएगा, फिर इसमें से 40 अलग करेंगे तो 40, और फिर कितना है 5, तो 5। अब इसको देखिए कैसे मजेदार तरीके से बना सकते हैं। 500 को कितना बोलते हैं, D, 100 को कितना बोलते हैं, C, 40 को कितना बोलते हैं, यहां देखिए 40 लिखवा रखा है ना, XL, तो इसको लिख दो XL, ठीक है। 5 को कितना लिखते हैं, V, तो यहां आ जाएगा V। यानी कि 645 को हम क्या लिखेंगे, DCXLV। इतना क्लियर, रोमन नंबर हुआ क्लियर। एक आध और आपके लिए घर के लिए दे देता हूं, इसके आंसर आप कमेंट में मुझे भेज करके बताने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो क्या क्या बता रहा हूं आपको, आपको 2-3 नंबर दे देता हूं मैं। एक आपको करना है क्या, 490, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए भाई। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, इन क्वेश्चनों के आंसर जरूर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। जब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी भाई। आपके लाइक और वैल्यूएबल कमेंट से ही हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलेगी तो और बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बताया, एक नंबर तो ये लिख के देना है, दूसरा आपको 260, तीसरा आपको 943, ठीक है, और चौथा आपको क्या देना है, 649। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये आपको क्या करने हैं, ये आपको घर से करके कमेंट में करके देना है भाई, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या क्या चीजें बताई, एक तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम बोलते हैं। दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े नंबरों से छोटे नंबरों की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। उसके बाद स्थानीय मान, यानी कि किस प्लेस पे जो नंबर है जिसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में, वो प्लेस के बारे में आपको बताना है। 1000 पे है, 10,000 पे है, लाख पे है, 10 लाख पे है, इस हिसाब से प्लेस वैल्यू हो जाएगी। दूसरा है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में यानी कि जो नंबर आपको दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तीसरी चीज जो मेन जो टॉपिक था हमारा, रोमन नंबर्स, ठीक है। रोमन नंबर को भी आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम डिटेल में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, किस टाइप से आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और इनके आंसर आप कमेंट में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।